आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी इमरजेंसी में अर्जेंट में दिल्ली हाई कोर्ट क्यों पहुंची? सोनम वांगचुक की पत्नी खुलेआम क्यों कह रही हैं, देश को क्यों बता रही हैं कि अगर उनके पति को कुछ भी हुआ तो इसके लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेदार होगी। इसी दलील के साथ दोस्तों कोसोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, ये कहते हुए कि भाई हम तो हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं और हमें सोनम वांगचुक की तबीयत की बड़ी फिक्र है, उन्हें कुछ हो ना जाए। लेकिन अब सोनम वांगचुक की पत्नी इस बात को लेकर शक जाहिर कर रही हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि सोनम वांगचुक को अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। और दोस्तों इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाने को तैयार है, अर्जेंट, वो भी आज ही शनिवार को। दोस्तों इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपके सामने रख देती हूँ। दरअसल ये पूरा मामला सोनम वांगचुक की एक रिपोर्ट को लेकर है, जो अलग अलग जांचें होती है ना अस्पताल में, उसको लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी ने बहुत ही शक जाहिर किया है। और वो भी अभी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे थोड़ी देर पहले। और पूरी रात गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, एक्टिविस्ट हैं, वो वहीं थी, सफदरजंग हॉस्पिटल थी अपने पति के साथ। लेकिन अब उनकी पत्नी गीतांजलि कह रही हैं, मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है। अस्पताल ने हमें बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है, जिसे उन्होंने चिंताजनक और जानलेवा बताया। फिर भी अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में उन्होंने असल आंकड़ा नहीं बताया और सिर्फ पोटेशियम लेवल कम होने की बात कही। एक स्वतंत्र लैब टेस्ट में यह लेवल केवल 3.5 पाया गया है, जो नॉर्मल रेंज के अंदर है। बार बार कहने के बावजूद भी अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज करने या हमारी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हमारे फ्लोर पर लगभग 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे हमारी आवाजाही बहुत ही बुरी तरह से रोक दी गई है। ये मेडिकल केयर नहीं है, गैर कानूनी हिरासत है। अगर सोनम को कुछ भी होता है तो अस्पताल प्रशासन और सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसीलिए मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज ही अर्जेंट सुनवाई की मांग की है, ताकि सोनम की सेहत और बिगड़ने से पहले उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की इजाजत मिल जाए। किसी भी परिवार को सिर्फ ये तय करने के लिए सिस्टम से नहीं लड़ना पड़ना चाहिए कि उन्हें अपनों का इलाज कहाँ करना है। मतलब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि कह रही है कि अस्पताल ने जो पोटेशियम लेवल होता है ना बॉडी में, उसको जो बताया, हमने स्वतंत्र जांच जब कराई दूसरे लैब में तो वो अलग पाया गया है। और गीतांजलि कह रही है कि जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें भी पूरी जांच नहीं दी जा रही है। हम अपने मरीज को अपने हिसाब से अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां हमको भरोसा है, वहां भर्ती कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं करने दिया जा रहा। दोस्तों ये एक बेसिक अधिकार है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अगर अस्पताल में जाना चाहता है और वो स्थिति में नहीं है कि वो तय करे, तो हम ही तो तय करते हैं कि भाई इस अस्पताल में ले जाओ, ये अच्छा हॉस्पिटल है, इस डॉक्टर को दिखाते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बेसिक अधिकार है। मतलब सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि नहीं आप यहाँ नहीं यहाँ दिखाएंगे? और सोनम वांगचुक की पत्नी यही कह रही है। दूसरा वो ये कह रही है कि उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको बात तक करने नहीं दिया जा रहा और पूरे के पूरे अस्पताल को छावनी में जैसे तब्दील कर दिया गया हो। इनफैक्ट कल रात, देर रात की ये वीडियो है जिसमें गीतांजलि खुद बता रही हैं कि कैसे एक तरह से सोनम वांगचुक को अस्पताल में कैद कर दिया गया है और उनके पति को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों इस टाइम पे 8:20 हो रहा है एंड 8:20 को मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक में हूँ, जहाँ पे मेरे साथ गीतांजलि मैम है। यहाँ पे सोनम सर को सुबह से रखा हुआ है। पुलिस ने एक तरह से 10-15 पुलिस वालों को 8th फ्लोर पे पूरा उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। गीतांजलि मैम उनके साथ है पूरे टाइम। मैम, सोनम सर का प्रोटेस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है? तो सुबह से उनकी हेल्थ ठीक है और हम उनके जो वाइटल्स हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया है। तो उनका फास्ट अभी भी जारी है और वो चाहते हैं कि जो मंडे का प्लान जैसा था वैसा ही रहे। और वो सबको थैंक्स कह रहे हैं, युवाओं को, कि ट्रू स्पिरिट ऑफ यूथ में उन्होंने उसी पीसफुल तरीके से, उनके वहाँ पर साइट पे ना होने के बावजूद भी उसी पीसफुल तरीके से इस मूवमेंट को आगे रखा है।
तो ही इज़ थैंकफुल टू एवरीबडी एंड दिस इज़ द स्पिरिट द यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड्स एंड इसी पीसफुल पर सुदृढ़ स्पिरिट से वी विल रीच द विक्ट्री दैट वी आर एस्पायरिंग फॉर। इसलिए दोस्तों सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अर्जेंट में खुद लिखा है, उन्होंने अर्जेंट में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। मैं आपको याद दिला दूं, ये पूरा मामला जब सरकार ने हरकत में आया, ये दिल्ली हाई कोर्ट से ही आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में पहले एक याचिका गई, एक वकील ने कहा कि भाई सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है और उनकी जांच होनी चाहिए, मतलब उनकी तबीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट पे कह दिया हाँ हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी मुमकिन होगा उनकी तबीयत ठीक करने के लिए, उनकी सेहत पर हमारी नज़र है, हम करेंगे। उसके एक दिन बाद पुलिस पहुंच गई सुबह कल, सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई। अब जिस हॉस्पिटल में उठाकर ले गई है, परिवार वाले कह रहे हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा, हमसे बात नहीं करने दिया जा रहा, फैमिली डॉक्टर तक जांच करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मतलब आप सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके परिवार वाले उसके मनपसंद डॉक्टर को भी चूज नहीं कर सकते, कोई और है जो डॉक्टर चूज कर रहा है, और वो जो कोई और है उस पर परिवार वालों को भरोसा नहीं है। इसीलिए गीतांजलि ने साफ कर दिया कि अब अगर कुछ भी हुआ सोनम को तो इसके लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार होगा और सरकार जिम्मेदार होगी। दोस्तों सौरभ जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं और लीगल जर्नलिज्म करते हैं, मतलब कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उन्होंने भी यही बात बोली कि कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वो किस डॉक्टर से जांच कराएगा, किस हॉस्पिटल में जाएगा, और ये बेसिक अधिकार भी सोनम को नहीं दिया जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हर पेशेंट का जो हॉस्पिटल पे होता है, हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं उसके बाद पेशेंट के पास पूर्ण अधिकार है कि वो डॉक्टर के एडवाइस के खिलाफ जाके अपने आप को डिस्चार्ज कर ले वहां से। ये एक राइट है एंड सोनम सर भी एंड उनके जो पूरा टीम है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो तो चाहेंगे कि सोनम सर वहीं पे रहे, वहीं पे बस जाए हॉस्पिटल में, लेकिन उनको यहाँ पे आना है, उनको यहाँ पे आके हम लोग के साथ फिर बैठना है, फिर हमारे आवाज में उनकी आवाज मिलानी है, हमारी आवाज को बुलंद करनी है। तो उनको जंतर मंतर आने का मन है, लेकिन प्रशासन अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो अपना जो अधिकार है कि डॉक्टर के एडवाइस के खिलाफ जाके अपना डिस्चार्ज करे, वो कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो पूरा कोशिश करेंगे कि 20 तारीख के मार्च पे वो हमारे साथ रहे, आगे चले, हम लोगों को लीड करके संसद चले। तो उनका यही संदेश है आप सभी के लिए, निडर रहे, यहीं पे रहे, देश भर से लोग आए, दिल्ली में जो लोग हैं उनसे भी अपील है कि प्लीज आप जंतर मंतर आओ, ये आपका शहर है, ये आपका सिस्टम है, आपको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने फ्यूचर की। तो चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कौन सी चादर से अब क्या ढका जा रहा है। सफेद चादर से उठाकर छुपाकर सोनम वांगचुक को ले जाया तो गया, लेकिन अब वो कौन सी चादर है जिसकी पर्देदारी की जा रही है, क्या है जो छुपाया जा रहा है। और इससे बड़ी चिंता और कुछ भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों परिवार के लिए कि उनके सदस्य को उनके मनपसंद डॉक्टर से जांच तक नहीं कराई जा रही है। कल मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें गीतांजलि का मतलब आमना सामना हो गया, सीधा उनकी बहस हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर से कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे पति से नहीं मिलने दिया जा रहा, मिलना तो छोड़िए, मेरे फैमिली डॉक्टर जो मेरे पति की जांच करते रहे हैं उनको तक जांच करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये पूरी तरह से मेरे संवैधानिक अधिकार का, मेरे पति के संवैधानिक अधिकार का हनन है। देखिए कैसे उस वक्त अस्पताल प्रशासन से, डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर से गीतांजलि की बहस हुई थी। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप भी समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental नहीं। right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है, ठीक है। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need रखूंगा। physical तो आप उससे अगर copy उनके बारे में or बात I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं. else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a देखिए, digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मेरा
मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टोरेज के बारे में। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जिस दलील के साथ सोनम की तबीयत खराब हो जाएगी, उन पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी जान बड़ी कीमती है, यही सब बोलकर अगर जंतर मंतर से उनको उठाया गया, तो अब तो दोस्तों खुद सीजेपी कह रही है, उनकी पत्नी कह रही है उनको कुछ हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इससे बेहतर तो वो जंतर मंतर में थे, कम से कम दुनिया के आंखों के आगे उनकी जांच हो रही थी। ऐसा नहीं है कि खुद उनके डॉक्टर जांच कर रहे थे, सरकार के डॉक्टर भी जांच कर रहे थे। खुद सोनम वांगचू ने 13 तारीख को लिख कर दिया है, जो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने पोस्ट किया है। ये देखिए 13 तारीख का सोनम वांगचू का लेटर है कि वो जांच कराने के लिए तैयार हैं, वो जांच में सहयोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सरकार के डॉक्टर आ रहे थे तो उनको भगा दे रहे थे, नहीं मेरे डॉक्टर जांच करेंगे। सोनम वांगचू सरकार के डॉक्टर्स के साथ सहयोग कर रहे थे, डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे थे, उनके जो खुद के डॉक्टर्स है वो भी उनकी जांच कर रहे थे। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? हॉस्पिटल में अगर सरकारी डॉक्टर्स हैं सफदरजंग में, तो वहां उनके डॉक्टर्स भी तो हो सकते हैं, जैसा कि चला आ रहा था। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।